गाथा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का चतुर्थ अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया कर उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी तो फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उसे शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ रहे थे। उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया। भगवान विष्णु ने कहा, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके उसे सागर से जल से बाहर निकाल कर आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न ऋषियों ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। इसमें से जितने मंत्र जिस ऋषियों ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों के उस दिन से ऋषि माने जाने लगे। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। देवताओं ने कहा, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोजे हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ पर अपने प्रसाद से यज्ञ भाग पाया है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला है एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय पर भी महापुण्यमय और ब्रह्मा भांति आदि महापापियों को भी शुद्धि करने वाला है वो। तथा यह स्थान या दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो भी कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश से उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वहां से सूर्य कन्या यमुना जी से मिलेंगे। ब्रह्मा जी, तुम सब देवताओं में मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाएगा। यह तीर्थ नाश करने वाला है। यह सब काल भी मनुष्य के लिए सदा महापुण्य देने वाला होगा। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। राज नारद जी ने कहा, देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां पर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी की जड़ में समेत श्री हरि जी का पूजन करता है, इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। यह पुण्यदायिनी कथा से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान की अपार कृपा बनी रहती है। घर में सुख शांति का वास होता है। लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। वंश की वृद्धि होती है। समस्त दोषों का नाश होता है। यह वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें। उनके भाग्य बने और अन्य सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में
ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।